स्टूडेंट। देखें चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जिसमें हमने सेल साइकिल आपको बताया था, यानी एक सेल के अंदर जितने चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उन चेंजेस को हमने कहा सेल साइकिल। और सेल साइकिल दो फेजेस में कंप्लीट होता है। एक तो होता है इंटरफेज। इंटरफेज हमने क्या कहा था, तीन चीजें थी, यानी G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इंटरफेज, फिर उसके बाद एक G0 फेज होता है। G0 फेज याद रखिएगा, यानी जब गेप 1 फेज जब हो रहा है या जो ग्रोथ होती है सेल की, जो उस वक्त क्या होता है अक्सर, यानी ये सेल साइकिल G0 शुरू होता है, जिसमें इसकी पहचान कैसे होगी। यहाँ पे देखें सेल की डिवीजन क्या हो जाती है, अगर ये G0 फेज में चला जाता है तो इसकी अलामत ये है कि यहाँ सेल्स डिवाइड होना क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा देखें बहुत सेल्स डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन होती है। एक तो न्यूरॉन सेल्स हैं, जो से हमारा नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से बना है, दैट इज न्यूरॉन। एंड न्यूरॉन वंस मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये फिर डिवाइड नहीं होते। उसके बाद देखें हमारे लिवर के सेल्स हैं, लिवर भी मुख्तलिफ सेल्स से मिलके बनी है, किडनी भी मुख्तलिफ सेल्स से मिलके बनी है। तो ये इनके जो सेल्स हैं ये टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए सेल डिवीजन को स्टॉप करना होता है, तो किस फेज में चले जाते हैं, ये G0 फेज में जाते हैं। और बाद में क्या होता है, ये री इंटर होते हैं सेल साइकिल में और वहां दोबारा डिवीजन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह जो एपिथेलियल सेल्स है, यानी जो हमारी स्किन के या प्लांट्स के जो सबसे आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, इनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, जैसे G1 फेज हुआ, सिंथेसिस फेज हुआ और G2 फेज होता है। अब उसके बाद ये आपका इंटरफेज तो कंप्लीट हुआ था, G0 फेज भी आपको समझ आ गया। अब सेल साइकिल, अब ये देखिए इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। इंटरफेज को क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज की। ये अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है। अब जब ये तैयार हो गया है, अब सारी चीजें उसकी कंप्लीट हो गई, तो अब माइटोटिक फेज में आके अब सेल डिवाइड भी करेगा। ये देखिए ये पेरेंट सेल था, ये डिवाइड हुआ और ये डॉटर सेल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पेरेंट सेल सिंगल था, ये आके डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। अब याद रखिएगा ये स्पिंडल ऑपरेटस जो हमारे पास है, ये पीछे आप टॉपिक सेल के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये स्पिंडल ऑपरेटस कौन फॉर्म करता है, साइटोस्केलेटन। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल ऑपरेटस। अब याद रखिएगा साइटोस्केलेटन क्या करता है, स्पिंडल ऑपरेटस को बनाता है। ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो स्पिंडल ऑपरेटस कहाँ होता है, ये एनिमल सेल्स में होता है और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के करीब होता है। ये देखें ये न्यूक्लियस है एनिमल सेल का, और वहां जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल ऑपरेटस या सेंट्रियोल। अब ये क्यों होता है, याद रखिएगा इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अगर ये स्पिंडल ऑपरेटस नहीं होता तो क्या होता। याद रखें सबसे पहले तो सेल डिवीजन के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स होती हैं, जो क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड्स होती हैं, इनको ये क्या करता है, सेपरेट करता है। इनको अलग करना किसका काम है, स्पिंडल ऑपरेटस का। और इनको अपोजिट पोल्स में, ये देखें ये सेल के अपोजिट पोल्स होते हैं, इन अपोजिट पोल्स में मूव, पहले इनको सेपरेट करेगा और फिर अपोजिट पोल्स पे लेके जाएगा। तीसरा क्या है, याद रखिएगा जो जेनेटिक मटेरियल है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46। तो अब इसका काम है कि जो जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर एक पेरेंट से 23 आएंगे, एक पेरेंट से 23 आएंगे, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये कितने का हो जाएगा, ये 46 इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को इक्वल रखता है। अगर ये स्पिंडल ऑपरेटस नहीं होता तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर या तो 47 हो जाता है या 45, और अगर इस तरह से हो जाए तो ये बीमारी कॉज करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीजेस। तो इस यानी स्पिंडल ऑपरेटस का काम क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हर डॉटर सेल के अंदर ये क्या करता है, सेम रखता है, ठीक है। और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, और सेंट्रियोल का काम ये स्पिंडल ऑपरेटस को बनाना, ठीक है।
सेंट्रियोल हमने बताया था कि ये न्यूक्लियस के करीब होता है और एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में ये नहीं पाया जाता। और याद रखिएगा ये क्रोमोसोम्स है ना, दे अटैच टू सेंट्रोमियर। ये देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ अटैच है, बीच में सेंट्रोमियर के साथ। ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर है, तो दे अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम एंड पुल देम टू पोल्स। और ये फिर क्या करते हैं, खींचते हैं इनको मुख्तलिफ अपोजिट पोल्स की तरफ, कुछ इस पोल की तरफ आएंगे, कुछ इस पोल की तरफ। तो याद रखिएगा ये हमारा यानी इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज में दो चीजें आती है, एक मियोसिस, माइटोसिस, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।